नारायण ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनका उपाय क्या है, परंतु आश्वस्त अवश्य किया है कि उनके इस उपाय से केवल देवताओं की ही नहीं परंतु समस्त संसार की सहायता होगी, अखिल विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि उनके इस उपाय के कारण ही श्री सृष्टि में लौट पाएंगी। अर्थात आपके कहने का अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का विरह समाप्त होने वाला है। दोनों फिर से एक होने वाले हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है अदिति माँ। हमें शीघ्र ही विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्रता में किया हुआ कार्य हानिकारक भी हो सकता है गरुड़। पहले से ही असुर हमें चारों ओर खोज रहे हैं और अब तो दीति माँ और राहु को भी पता चल गया है कि माँ की तपस्या पूरी हो गई है। रही बात प्रभु विष्णु की ओर प्रस्थान करने की, तो प्रभु विष्णु ने स्वयं हमें अपने लोक में आने का आदेश दिया है। और यदि असुरों ने हमें ढूंढ लिया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो? हम चाहे भी तो उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम उनको मार भी दें तो वो तो राक्षस हैं। संजीवनी विद्या से वो फिर से जीवित हो जाएंगे और फिर हमारा क्या होगा? वही जो नारायण चाहेंगे। और वैसे भी जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता? सही कह रहा है गरुड़। तुम सब एक काम करो, तुम सब इसी क्षण नारायण के पास जाओ और गरुड़ को भी अपने साथ लेकर जाओ। पूरी असुर सेना का सामना किया है इसने, कुछ तो विशेष है इसमें। हो सकता है कि इसका साथ तुम सब में फिर से साहस का संचार कर दे। जो आज्ञा मां। आशीर्वाद दीजिए दीदी माँ। गति तुम्हारी शक्ति है, हृदय में साहस है, आत्मा अच्छाई की प्रतीक है और तुम्हारे पंखों में है आशा, समस्त संसार की आशा। एक मां का आशीर्वाद है, नारायण की प्रेरणा से अपनी मां के गर्व का कारण बनो तुम। प्रभु विष्णु का वाहन बनो तुम। दीदी के सामने तो बोल नहीं पाई, पर सत्य तो ये है कि आज पहली बार गरुड़ कद्रू दीदी की दास्तां से मुक्त होकर प्रभु विष्णु के कार्य के लिए गया है। इस बात से मैं इतनी प्रसन्न हूँ, इतनी प्रसन्न हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे उसके नहीं मेरे ही पैरों की बेड़ियां खुल गई हों। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? कैसा घाव है वो? क्या रोग है? ये गंध इन्हीं घाव की लग रही है। कौन है ये लाचार व्यक्ति? कामदेव का अवतार उन्होंने, जो मेरे ऊपर से दृष्टि नहीं हटती तेरी। यहाँ बैठे बैठे
तोड़ के रोग का उपवास उठाना चाहती है। क्षमा कीजिएगा बाबा। अब वट वृक्ष की तरह जड़कर खानी क्यों है? चल भाग यहाँ से, भाग। क्षमा कीजिए। गड़ा नहीं फूटा, बाकी फूट गया मेरा। आयु में शांति से तो कुछ जल भी नहीं पी सकता। किनारे तो निकट क्यों आ रही है? खाना जाए यहाँ से। क्या दयालु बनने का स्वांग मत कर। खाना जाए यहाँ से, जाओ। कैसे व्यक्ति हैं ये? मैं सहायता करना चाहती हूँ, फिर भी क्रोधित हो रहे हैं। पर मैं इन्हें प्यासा भी तो नहीं छोड़ सकती। अभी मन नहीं भरा तेरा और चिढ़ा रही है। देख नहीं रही मेरे हाथ कांप रहे, ये भी गिर जाएगा। जल पिलाना है तो अपने हाथ से पिला, वरना जाया। ये वृद्ध व्यक्ति तो बहुत ही निष्ठुर है। ये उस असुर की भांति है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। आपने सही कहा प्रभु, किंतु विंता मां का हृदय तो करुणा का सागर है। किसी के भी कष्ट का आभास पाता है तो क्षण भर में पिघल जाता है। पर आज उनकी करुणा नहीं, सेवा की परीक्षा होगी। हाँ शेष, अब देखना यह है कि क्या देवी विनता अपनी सेवा से उस वृद्ध का हृदय पिघला पाती हैं या नहीं। पर यह सब बाद में, अब तुम अपने प्रिय भाई से मिलने की तैयारी करो। प्रभु विष्णु ने स्वयं मां को दर्शन देकर हम देवताओं को यहां बुलाया था, पर अब इस गरुड़ के सामने तो ये हमारी ओर दृष्टि उठाकर देख तक नहीं रहे। प्रभु, मैं बता नहीं सकता, इस तरह आपको शेषनाग भैया की शैया पर विश्राम करते देख मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सौभाग्य मेरे बड़े भैया को नहीं
स्वयं मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे स्मरण है, पिछली बार जब मैं वैकुंठ आया था तो यहाँ की आभा फीकी थी, वातावरण निस्तेज। परंतु अब आप समाधि से बाहर आ गए प्रभु, और यहाँ की आभा तनिक लौट आई। अब बस शीघ्र ही माता लक्ष्मी भी यहाँ वापस आए और आपके साथ विराजमान हो। माँ के वर्णन के अनुसार वैकुंठ की जो छवि मेरी मन की आंखों ने बचपन से देखी थी वो पूरी हो जाए। सत्य कह रहे हो गरुड़। लक्ष्मी के जाने के पश्चात केवल वैकुंठ ही नहीं, स्वयं मैं भी अधूरा हूं। मैं तो केवल ये कल्पना कर सकता हूं, कितने लंबे विरह के बाद मेरी प्रिय, मेरी लक्ष्मी कितनी पीड़ा सहती होगी। प्रभु, प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। प्रभु विष्णु जब जब ऐसे गहन विचारों में लीन होते हैं, तब तब सदैव ही कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है जो सृष्टि को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। मैं जानता हूं कि असुर संजीवनी विद्या के कारण मृत्यु को परास्त कर स्वर्ग के सुखों को भोग रहे हैं, और आप सब यहां उस योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे असुरों का सामना करने में आपको सहायता मिले। पर मैंने आप सबको यहां केवल उस योजना की चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया। पूरे संसार को मैं उससे भी अधिक मूल्यवान वस्तु प्रदान करूंगा। महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद देवी लक्ष्मी के साथ साथ कामधेनु, ऐरावत, उच्च श्रवा, रंभा और अनेक अन्य रत्न भी स्वेच्छा से समुद्र के भीतर समा गए थे, और अब उन्हें वापस लाने के लिए, संसार के कल्याण के लिए आप सबको मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। पिला दिया ना जल, अब यहाँ से जा। कीड़े पड़े तुझे, पशु नोट नोट के खाए तुझे। कितने कृतघ्न व्यक्ति हैं ये। मैंने इन्हें जल पिलाया और ये आशीर्वाद देने के स्थान पर ऐसा भयानक श्राप दे रहे हैं। कब तू पकेगा और कब तू मेरी झोली में गिरेगा, ताकि मैं तुझे उठाऊं और खाऊं। भूख के मारे मेरे प्राण जा रहे हैं। कितना निष्ठुर है तू।
परोपकार का भाव ही नहीं है। इस वृद्ध पर तुझे दया नहीं आ रही। हे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन्हें कृतघ्न कह दिया, जबकि ये तो इस आम के फल से बात कर रहे थे। अब क्या मारेगी मुझे? सीधे सर फोड़ दे मेरा। आप इतने भूखे थे बाबा? क्यों? तू मेरी माँ है क्या? भूख से मेरे प्राण आज निकले या कल? तुझे क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सच सुनने में कष्ट हो रहा है, कड़वा है पर सच है। मैं कैसे जी रहा हूं जब तेरे प्रभु को इसकी चिंता नहीं, तो तुझे क्या है? ऐसा नहीं है बाबा, मेरे प्रभु विष्णु किसी के कष्ट से अनभिज्ञ नहीं है। प्रभु, तेरे प्रभु मुझे सिखा रही है। सूर्य को उगते और अस्त होते मैंने तुझसे कहीं अधिक देखा है, समझी? यदि तेरे विष्णु में दया होती तो इस तरह इतने भयानक रोग के साथ मैं अकेला मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, समझी? आप अकेले नहीं रहेंगे बाबा, प्रभु की प्रेरणा से ही मैं यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बकवास करेगी मेरा? नहीं बाबा। इतनी दूर है तेरा घर? लगभग 1 कोस दूर। 1 कोस? कैसे जाऊंगा मैं इन पैरों से? बाबा, मैं स्वयं आपको लेकर चलूंगी, आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ? रास्ते में छोड़ दिया तो? मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। आप चलिए मेरे साथ। हाँ, इतने विशाल क्षीर सागर का मंथन होगा कैसे प्रभु? ऐसी मथनी जो संपूर्ण श्री सागर को मत दे, और ऐसी रस्सी जो मथनी को बांध ले, ऐसी दोनों वस्तु का प्रबंध कहां से होगा प्रभु? और यदि हम सब ये प्रबंध कर भी लें तो मथनी का संचालन करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। आप सत्य कह रहे हैं देवराज,
और इसी कारण ये कार्य आप देवता अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए आपको असुरों की सहायता लेनी होगी। समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए असुर सम्राट बलि से संधि करनी होगी। विष्णु जी चाहते हैं कि मैं असुर राज बलि से संधि करूं, उन असुरों से जिन्होंने मुझसे मेरा स्वर्ग लोक छीना, जो हमारे प्राण के पीछे ऐसे पड़े हैं कि हमें छुपते फिरना पड़ रहा है। ये संधि नहीं होगी, कभी नहीं। परंतु ये कैसे संभव है प्रभु? देवों और दानवों की शत्रुता तो अनंत काल से चली आ रही है, ये अचानक से समाप्त कैसे होगी प्रभु? जब तक सत्ता और शक्ति के शीर्ष पर देवता विद्यमान थे, तब तक असुरों से अपनी कोई भी बात मनवाना हमारे लिए संभव था। परंतु आज तो सत्ता और शक्ति असुरों के पास है। वो ऐसा कोई भी कार्य क्यों करेंगे जो देवताओं को शक्तिशाली बना रहा हो? असुर राज बलि अन्य असुरों से भिन्न है गुरुदेव। ईश्वर भक्त है वो, मैंने स्वयं देखा है। मैंने स्वयं उन्हें महादेव की पूजा करते हुए देखा है। मुझे लगता है संभावना प्रबल है कि वो अरे असुरों के बारे में जानते ही क्या हो तुम? अरे तुमने तो केवल एक बार युद्ध किया है उनके साथ, पर हमने वर्षों तक बार बार पराजित किया है उन्हें। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है। जब तक उनके पास संजीवनी विद्या है, वो हमारी सहायता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। संजीवनी विद्या के कारण इस समय शक्ति का समीकरण असुरों के पक्ष में है। पर यदि कोई ऐसी वस्तु हो जिससे शक्ति का समीकरण संतुलित हो जाए, तो आपके कहने का अर्थ क्या है प्रभु? समुद्र मंथन में एक ऐसी वस्तु भी उत्पन्न होगी जिसकी शक्ति संजीवनी विद्या से भी अधिक होगी। संजीवनी विद्या तो मृत्यु के बाद प्राणी को जीवित करती है, पर यह वस्तु प्राणी को कभी मरने ही नहीं देगी। ये सभी प्राणियों को अजर अमर बना देगी। प्रभु, ऐसी कौन सी वस्तु है ये? अमृत। अमृत? जी देवराज, ये सत्य है। समुद्र के गर्भ में अमृत भी है। प्रभु, ये अमृत हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि संजीवनी विद्या के कारण असुरों के प्राण मृत्यु के बाद भी लौट आते हैं और हमारे पास उनका सामना करने के लिए कोई उपाय नहीं है। और यदि हमारे समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ अमृत भी दानवों को मिल गया तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी प्रभु। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। असुर सम्राट बलि से संधि नहीं कर सकते हैं हम प्रभु।
बाबा, आप यहाँ आइए, आइए, यहाँ बैठिए। यहाँ क्यों बिठा दिया? तू तो मुझे भीतर ले जा रही थी ना। बाबा, मैं आपको अवश्य भीतर ले जाऊंगी, बस एक बार अंधेरा हो जाए, तब तक आपको यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। अंधेरा होने के बाद अगर भीतर नहीं ले जाना था तो इतना कष्ट देकर मुझे इतनी दूर जंगल से क्यों लेकर आई? बाबा, आप थोड़ा शांत हो जाइए। अगर किसी ने सुन लिया तो? सुन लिया तो सारी सुख सुविधाएं सामने देखने के बाद भी नरक जैसी अवस्था में यहाँ बैठा रहूंगा। मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ये महल मेरा नहीं है बाबा, ये मेरी बड़ी बहन का है। मैं तो केवल एक दासी हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी कुटिया में लेकर जाऊंगी। बस संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। कुटिया में ले जाएगी? वहां मुझे कौन सी सुख सुविधा मिलेगी? वहां तो बिछोना भी मेरी पीठ में चुभेगा। इससे अच्छा तू मुझे वापस वही जंगल में छोड़ दे। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी बाबा, आप बस शांत हो जाइए। यदि मेरी स्वामिनी को पता चल गया तो वो ना आपको यहाँ रहने देंगी ना मुझे। विंदा, तू लकड़ियां लेने गई है या वृक्ष उगाने? हे नारायण, लकड़ियां तो वहीं छूट गई। अब क्या होगा? अपनी स्वामिनी का स्वर सुनकर इतनी श्वेत पड़ गई तू। ऐसी दशा तो तेरी तब नहीं हुई जब इतने कष्ट देकर मुझे तू इतनी दूर से लेकर आई। अपनी स्वामिनी से इतना डरती है तू, मुझे अपने साथ कैसे रखेगी? हाँ बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको अपनी कुटिया में अवश्य ले जाऊंगी, बस अंधेरा होने के बाद। यदि तेरी स्वामिनी ने मुझे यहाँ से निकलवा दिया तो? ऐसा नहीं होगा बाबा, मेरी बहन के मुख से कड़वे वचन अवश्य निकलते हैं, पर वो हृदय से बुरी नहीं है। विंदा, महल के बाहर खड़ी रहेगी या भीतर भी आएगी? भोजन बनाना है, मेरे पुत्र भूखे हैं। अभी आई महारानी। शीघ्र लौट आना। संध्या होने से पहले मुझे यहाँ से लेकर जाना। यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा श्राप दूंगा, तेरा बाकी का जीवन और भी अधिक कष्टों से भर जाएगा, समझी? जा। वन जाने से पहले ये इतनी प्रसन्न थी कि अब जीवन में कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु अचानक ये थर थर कांप रही है। ऐसा क्या हुआ इस बीच? आप ये संधि करने से मना कैसे कर सकते हैं देवराज? यदि ये संधि नहीं हुई तो समुद्र मंथन भी नहीं होगा और अमृत देवताओं को भी नहीं मिल पाएगा। असुरों के समान शक्तिशाली होने का आप सभी के पास यही एक अवसर है, और जब स्वयं प्रभु विष्णु ये सुझाव दे रहे हैं तो इन्होंने सभी संभावनाओं पर विचार अवश्य कर लिया होगा।
आपकी आशंका उचित है देवराज। यदि असुरों को ही अमृत मिल गया तो यह समस्या और उलझ जाएगी। परंतु गरुड़ भी सही कह रहे। आपको नारायण पे विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु ने सदा ही धर्म और सत्य का साथ दिया और अभी भी वो अच्छाई पे बुराई की जीत नहीं होने देंगे। मंथन के कारण समुद्र के भीतर से निकले गए रत्नों में से किसे क्या मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में, परंतु अभी मैं आपको यह आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि यदि आप अमर होना चाहते हैं तो यही समय है। इसके बाद ऐसा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप भली भांति विचार कीजिए देवराज। अब आपको निर्णय लेना ही होगा कि आप अपने भय को जीतने देंगे या मुझ पर अपने विश्वास को विजयी बनाएंगे। प्रभु, आप पर विश्वास ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर देव और दानवों की संधि अकल्पनीय है। पर यदि क्षीर सागर का मंथन ही आपकी इच्छा है तो हम सब देव ये संधि अवश्य करेंगे। हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे नारायण। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रभु, भैया भैया, ये प्रभु को क्या हो गया? प्रभु इतने दुर्बल क्यों दिखाई दे रहे हैं? मां लक्ष्मी के वियोग में न केवल प्रभु विचलित हैं, किंतु दुर्बल भी हो रहे हैं। दुर्बल नहीं, निर्बल हूं मैं उनके बिना, अस्तित्वहीन हूं। जैसे ब्रह्मा का ज्ञान सरस्वती से है, जैसे शिव की शक्ति पार्वती से, वैसे ही लक्ष्मी केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरा उत्साह, मेरी ऊर्जा, मेरी प्रेरणा है लक्ष्मी। ये विरह देवी लक्ष्मी से भी सहा नहीं जा रहा है और उनकी पीड़ा का आभास मेरे बल को, मेरी इच्छा शक्ति को और भी कम कर रहा है। लक्ष्मी, नारायण, नारायण। विरह की ये पीड़ा
अब असहनीय हो रही है। यदि शीघ्र ही आप हमसे नहीं मिले या आपने कोई संकेत नहीं दिया कि मेरी ये प्रतीक्षा समाप्त होगी, प्रभु मेरे श्वास रुक जाएंगे। संवेदना से शून्य मात्र पत्थर बनकर रह गई हूं मैं। स्वामी, प्रभु, जब आप और माता लक्ष्मी एक दूसरे के बिना इतने कष्ट में हैं, तो आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? क्यों एक ऋषि के श्राप के कारण इस तरह विवश हैं आप? जिन नियमों के अनुसार ऋषियों के श्राप का मान संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य, यहां तक स्वयं ईश्वर को भी करना पड़ता, वह सारे नियम मैंने ही बनाए हैं। यदि मैं ही उन्हें तोड़ दूंगा तो शेष सभी उसका पालन कैसे करेंगे? श्री को इस संसार में लौटाने के लिए देवी लक्ष्मी को विष्णु लोक में उनका स्थान फिर से दिलाने के लिए जो आवश्यक है वो सब करने के लिए अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी प्रयोग कर रहा हूं मैं। किंतु हर बीते क्षण के साथ ये मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो रहा है। मुझे तो भय कि लक्ष्मी के साथ के बिना मैं ये कार्य पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। प्रभु, प्रभु, भैया, प्रभु की ये दशा देखकर मैं शांत नहीं रह सकता। जब मां दुख से रोती है तो कष्ट होता है, और जब पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने सिर की छाव किसी ने छीन ली। मां अपनी संतानों से सुख दुख सब बांटती है, परंतु पिता अपनी संतानों को भनक तक नहीं होने देते कि उन्हें कष्ट है। कितनी असहनीय होगी परम पिता की पीड़ा। आज अनजाने में ही सही अपनी संतानों के सामने छलक आई, फिर भी कितने विवश हैं हम। चाहकर भी इनके कष्ट को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं भैया। और मैं करूंगा भी। समुद्र मंथन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदि पुरुष विष्णु और आदि देवी लक्ष्मी का एक होना। परंतु अब समुद्र मंथन में समय है, इसलिए मैं वो कड़ी बनूंगा जिसकी सहायता से परम पिता और माता इस विरह की अवधि को पार कर पाए। फिर समुद्र मंथन के लिए जो आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा ताकि ये दोनों शीघ्र फिर से एक हो पाए। प्रभु के मन का संदेश मैं माता लक्ष्मी तक पहुंचाऊंगा। क्या? नहीं करोगे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? क्षमा कीजिए भैया, परंतु मुझे करना ही पड़ेगा। परम पिता की ऐसी दशा देखने के बाद मैं मां से मिले बिना नहीं रह पाऊंगा। हठ मत करो करो। तुम्हें क्या लगता है यदि यह संभव होता तो क्या परम पिता स्वयं मां के भेंट नहीं करते? पर ऐसा करने से महर्षि दुर्वासा का अपमान होगा करोड़। मैं महर्षि दुर्वासा का अपमान कभी नहीं करूंगा भैया। महर्षि के श्राप ने परम पिता और माता को बाध्य किया है, उनके इस पुत्र को नहीं। मैं इन दोनों के बीच एक दूत का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हूं। गरुड़, मेरे भाई,
मुझे लगता है कुछ भी ऐसा करने से पहले तुम्हें प्रभु की आज्ञा ले लेनी चाहिए। नहीं भैया, अपनी अर्धांगिनी के प्रति प्रेम और महर्षि के श्राप के सम्मान में किसी एक का चुनाव करने के लिए प्रभु को मैं विवश नहीं कर सकता। मुझे यह कार्य प्रभु की आज्ञा के बिना ही करना पड़ेगा, ताकि नियम तोड़ने का कोई दोष लगे भी तो मुझ पर लगे, मेरे प्रभु पर नहीं। मान जाइए भैया, एक पुत्र को उसकी मां से मिलने के लिए मत रोकिए। पर गरुड़, माता तक पहुंचने के मार्ग कठिन है, तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के विरह की पीड़ा के समक्ष मेरी मृत्यु तुच्छ है। इनका संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये पुत्र सहस्त्र बार अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है भैया। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।